आसान बातें समझ जा रही थी। आज का हमारा नेक मंत्र हमें प्रकाश के मार्ग को प्रगति कराता चला जा रहा है। आओ हमसे चले जाएं, उसी प्रकाश में हम भी प्रकाशमान होते चले जाएं। जो प्रकाश उस परमदाता ने आनंददायक प्रभु ने जो विचित्र लीला मानव के समक्ष निर्मित की है, हम भी उस लीला को ससहित ध्वनि करते चले जाएं। और वे ध्वनि हमारे अगले भाग में हो, अग्रणी भाग में, और हम उस ध्वनि के पश्चात हे परमात्मा आपकी ये कितनी अनुपम ध्वनि है। जब हम इस ध्वनि का विचार करते हैं कि कितनी ऊंची ध्वनि है ये, जिस ध्वनि को ये पृथ्वी मंडल नहीं, सूर्य मंडल और ध्रुव, चंद्र इत्यादि सभी उसका वर्णन किया करते हैं। और उनके ऊपर जो अनुसंधान बिना के सहित किया जाता है, और भी इसमें हमें विचित्रता प्रतीत होती है। तुम्हें कितनी अनुपम विचित्रता है। हम जब सूर्य मंडल के आकार उसका प्रदर्शन दृष्टिपात करते हैं तो हमें और ही कुछ विचित्रता प्रतीत होती है। परंतु देखो कहाँ ये सूर्य की विचित्रता। और भी हम जब सप्तऋषि मंडलों के द्वारा उनके ऊपर हमारा विचार होना प्रारंभ होता है, और हमें एक विचित्रता प्रतीत होती है। परंतु हम सप्तऋषि मंडल को भी काट देते हैं। बृहस्पति और गुरु के साथ हमारी आकर्षण जाती है। हमारा निर्णय किया हुआ सिद्धांत या हमारी गंभीरता से विचारते हैं तो और भी विचित्रता प्रतीत होती है। जहां के इनमें हम सबसे प्रधानता को लेते हैं, और भी हमें विचित्रता प्रतीत होती है। हम जब पृथ्वी मंडल की पांचविक मानवता के आकार से हम विचार विनय करते हैं, तो हमें देखा एक ऐसा हमें अनुभव होता है, हमारे मस्तिष्क में ऐसी क्रांति उत्पन्न होती है जिससे हम हताश हो जाते हैं। और हताश होकर के ये कहा करते हैं कि परमात्मा विचित्र है, वह कलाकार विचित्र है। परंतु यहाँ नास्तिकवाद कहता, नास्तिकवाद का बात और ही कुछ है। मेरे प्यारे महात्मा जी ने एक समय मुझे नास्तिकवाद की चर्चा प्रकट की। उन्होंने कहा कि नास्तिकवाद के स्वीकार करता है, क्या ये जो भी कुछ हमें प्रतीत हो रहा है, ये सब पंच महाभूतों का ही एक चक्र है। ये तो परमात्मा ही तो वस्तुतः है, परंतु कोई ऐसा
इसको अनुपन्न या विचित्र हम नुकसान कर सकते हैं, वह कोई नहीं है। परंतु ये तो मानव की इस प्रकार की लोलुप्ति है क्या जिसको मानव विचारता रहता है। परंतु यदि मैं नास्तिकों से प्रश्न करूं, क्या तुम जब पंच महाभूतों की आकृति को स्वीकार करते हो? जल में भी तो पंच महाभूत हैं, वहाँ अग्नि में भी पांचों मिश्रित है, वायु में भी पांचों मिश्रित है, और पक्षी में। आज यदि उनसे प्रश्न करूं कि तुम्हारे द्वारा ये ज्ञान और ये चेतनता कहां से आप होती, तो उत्तर मिलेगा कि पंच महाभूत जो एकाग्र एक अठान मिलान हुआ है, उन पांच महाभूतों में से नाना प्रकार की मात्राएं हैं जो उत्पन्न होकर के मनुष्य का शरीर बन जाता है। ये संसार में इतने शारीरिक प्राणी होते हैं, उन सबका ही जीवन संचार होने लगता है। मनियो, उनसे प्रश्न किया जाए क्या तुम सृष्टि की रचना को स्वीकार करते हो? नहीं। वो उत्तर देंगे कि स्वीकार तो अवश्य करते हैं, परंतु ये स्वयं ही रचता कि इसके रचाने वाला कोई सत्य नहीं है। मेरे आदि हमारी जो वैसे ऐसे विलक्षण उत्तर हमें प्राप्त होते हैं, परंतु उसमें ये भी विचार नहीं किया जाता है कि आत्मा कोई चेतन नहीं, पांचों तत्वों के जैसे प्रकृति और चैतन्य के महत्व के दोनों के मिलान से किससे वस्तु प्रकृति उत्पन्न हो, जिसके नाम इसका यौगिक नाम प्रकृति निमित्त किया गया। इसी प्रकार ये पंच महाभूत मिले, पंच महाभूतों के मिलान से ये हमारा शरीर मनुष्य शरीर बना। और जैसे सृष्टि उन दोनों का ही रूप माना जाता है, परंतु हम तो ये भी तो प्रश्न करते हैं कि वे चैतन्य प्रकृति को तुम स्वीकार करते हो? नहीं। परंतु आगे वो उत्तर देते हैं तो हमारी लोलुप्ति, परंतु इसका समाधान ये कि हम चेतन सत्ता कोई नहीं होती, केवल प्रकृति होती, ये स्वयं ही करता है। ये तो हमें हमारे यहाँ हृदय को संतुष्टि नहीं हुई, परंतु वास्तविक बात तो यह है कि जो भी कुछ हमें प्रतीत हो रहा है, सूर्य मंडल है, तारा मंडल इत्यादि नाना प्रकार के जो मंडल है, इनके रचाने वाला मनुष्य को रचाने वाला कोई नहीं, कोई कलाकार, कोई संगीतकार, कोई गणस्ती जिसका मुझसे करना कहते हैं, कोई अवश्य हो सकता है। प्रकृति भी वास्तव में हमें प्रतीत होती है, प्रकृति भी है, बिना प्रकृति के प्रभु मानव और संसार को नहीं बताया। वास्तव में देखो, यह किसी की चेतनता से संसार प्रगतिशील हो रहा है। हमारे द्वारा जो ज्ञान और पर्यटन की मात्रा आती है, राम को द्वेष, राम को द्वेष, इच्छाएं, अक्षुभा, इत्यादि मनोरंजन कोई नाना प्रकार के हमारे द्वार को दुखम सुखम और भी मनोरंजन, तो ये सभी कुछ मान और अपमान, ये सब एक मानव के लिए स्वाभाविकता हो जाता है। परंतु ये स्वाभाविक प्रकृति के आवेशों से उसे स्वभाव बन जाता है। जब ये प्रकृति उसी को अच्छी प्रकार अर्पित कर लेती है तो मुनि और को यह सभी कुछ को इसमें उत्पन्न हो जाते हैं और ये उसका अधिपति बन जाता है। देखने में मनुष्य शरीर चेष्टा के ऊपर कोई बात नहीं प्रकट कराने आया
केवल ये चीजें बाहर नास्तिकवाद की सब रस्ते समाप्त हो जाते उनकी बात। इस संसार को बचाने वाला है, कोई नियम बना रहा है, मनुष्य देखो बिना नियम के उसका मानव का कार्य भी नहीं है, कोई संसार नहीं होता परंतु उस प्रभु का इसलिए रचनात्मक ये ब्रह्मांड है जो मनुष्य को सूर्य को नींद में चला रहा है, चंद्रमा को नींद बना रहा है, मानव बेटा एक दृष्टि अब अपनी निर्माणशाला में अब नृत्य हो रहा है, वह अपना कर्तव्य करता चला जा रहा है। ये कोई ने तो नियम बनाने वाला अवश्य है, परंतु उसके नियम इतने महापूर्ण है, उसके नियम इतने पूर्ण है, अपूर्ण नहीं पूर्ण है, और वो इतने पूर्ण कि हमारे कार्य अपूर्ण हो सकते हैं, परंतु प्रभु का कार्य कोई भी अपूर्ण नहीं है, वह पूर्ण होता है। सूर्य काम में उदय होता है, यदि सूर्य काम में उदय हो जाए तो क्या हो, अंधकार छा जाए। मनुष्य मात्र का प्राणी मात्र को वह सत्ता नहीं प्राप्त हो सकती, इसे वो पान करना चाहता है। मनुष्य जन्म देखो उसी सूर्य की करुण, सूर्य को जो कोई देता है उसको भी कोई प्रकाश देता है, परंतु वह परमात्मा है। सूर्य से सहस्त्रों किरणें करती है, उन सहस्त्रों किरणों का बेटा संसार में जब आभास होता है तो प्रत्येक प्राणी को सुखद पहुंचाती चली जाती है। प्रातःकाल में सूर्य उदय हुआ, मेरी पवित्र माता ने अपने आंखों को त्याग देती है, ऋषि मंगल उससे पूर्ण अपने आंखों को त्याग देता है, जो साधक होता वह भी त्याग देता है, पक्षी गण भी त्याग दिया करते हैं सूर्य उदय के। जब सूर्य उदय होता है तो वह सबको एक जीवन सत्ता प्रदान कर सकता है। वह पवित्र वेला है, जिस पवित्र वेला में प्रत्येक प्राणी को शक्ति प्राप्त होती है। जहाँ जहाँ उसकी किरणों का आभास हुआ, उसकी किरणों का प्रभाव पहुंचा, वहीं स्थानों में प्रकाश की किरणें और स्रोत हो जाती है। मानव को प्रकाशित होता है, जलचर भी प्रकाशित होते हैं, समुद्र में भी जलचरों में मार्ग में विचरण करने वाले सभी को सत्ता प्राप्त हो जाती है। मनुष्यों में सूर्य की किरणों को निकल जाते हैं, जब सूर्य की किरण निकल जाते हैं तो मनुष्य को उससे मानव में एक नवीन सत्ता आती चली जाती है। उसी सत्ता को पान करने वाले, उसी सत्ता को प्राप्त करने वाले प्राणी संसार में जीवित रहते हैं। अनेक अनुपन्न उस देन को पान करते हैं जो वह प्रभु हमें देता है, जिससे हमारा जीवन संचार होता है। जब हम जीवन में संचार तब को जानते हैं तो हमें यही प्रतीत होता है कि उस प्रभु ने उस मेरे आनंददायक सेव ने ये ज्ञान समता की आवश्यकता रखी है। मेरे आदि आचार्य जनों, जब हम आस्तिकवादी ये विचारते हैं कि परमात्मा को चेतन सत्ता है, जिसकी रचना हमें नियम में प्रतीत हो रही है। तारा मंडल है, वो नियम से मनुष्य को अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, करते चले जाते हैं, परंतु चैतन्य सत्ता से एकत्व में भी चैतन्य सत्ता का मिलान न हो तो एक शून्य रहती बन जाए, परंतु इसमें क्रियात्मक होती है, अरे क्रियाशील रहती है। उसी क्रिया से, उसी संपन्नता से संसार में देखा प्रत्येक प्राणी का निर्माण होता है। प्रत्येक प्राणी एक दूसरे का सहायक होकर के चुना जाता है, एक दूसरे का सहायक बनता है। कोई किसी को अमृत
अमृत देता है और किसी से इसको ग्रहण करता है अपने में। मैंने देखा है कई काम में आदेश प्रकट किया, संसार ने पहली एक प्राणी दूसरे प्राणी का अधीन बनाया है। जब सूर्य की बहुत कम चलती है, उन्हीं दोनों का प्रभाव जब एक दुर्गंधी चढ़ता है प्राणी उनको शोषण कर देती है। अब जो मानव दुर्गंध या कोई भी दुर्गंध चाहता है, कोई भी प्राणी, परंतु वे मेरे ज्योति चौंक गई और उनको सूर्य की किरणें अपने में शोषण भी कर लेती है। वायु के द्वारा, जल के द्वारा उसको शोषण कर लेती है, परंतु उनका मिलान भी, उनका मंथन भी किया जाता है। जब उस दुर्गंध का मंथन किया जाता है, दुर्गंध का मंथन होकर उसका प्रसार भी किया जाता है। आप मेरे देखो, जहाँ मंथन किया जाता, मंथन की वस्तु का होता है। एक व्यक्ति बंद करता है, दुर्गंध को जांचता है, परंतु उसी दुर्गंध को शोषण करने वाली भी हो सकता है। दुर्गंध शोषण की जाती है, सुगंधी आ जाती है, दुर्गंधी समाप्त हो जाती है। अगर दुर्गंधी सूर्य की किरणों ने देखा में वायु के द्वारा, जल के द्वारा उनको शोषण करके मंथन हुआ, मंथन होकर के उसके बाद विभाजन हुआ, का विभाजन हुआ। अब जब उनका विभाजन हुआ तो मेरे दोस्त में से बीच होता है, जिसको पान करने विषीले कहने होते हैं, जिसको ही पान करते हैं। अमृत दान जो कहने होते हैं, अमृत को पान करते हैं। आप जिन्होंने जिसको अपने में ग्रहण किया है, उन्होंने जिसको क्यों पान किया? अमृत भी तो पान कर सकते थे, परंतु अमृत वाले प्राणियों से उस विषीले प्राणी का इतना घनिष्ठ संबंध है, इसका कोई प्रमाण नहीं। दुर्गंध को शोषण करता है, जिसको शोषण करता है, क्यों करता है? यदि अमृत दायक जो प्राणी होता है, उसको वो विष पान में छू भी जाए तो मुनियों उस प्राणी बंद हो जाता है। तो ये उस प्रभु की कितनी महानता है। एक वनस्पति इस प्रकार की है जो दुर्गंध को त्यागती है, जिससे वनस्पति इस प्रकार की है तो दुर्गंध को पोषण कर देती है, और उसको राखकर इस प्रकार की वनस्पतियां हैं जो वनस्पति देता दिवस के समय दुर्गंध त्यागती है और रात्रि के समय सुगंध को ग्रहण करती हैं। मानव एक अधिकतर वनस्पतियां इस प्रकार की हैं जो प्रधानमंत्री के काल में दुर्गंध को जांचती हैं और दिवस के समय में सुगंध को अपने में शोषण करती है, अपने में सुगंध को जांचती है, शोषण करके जांच देती है, परंतु वह सुगंधी उनकी संसार में व्यापकता में रमण कर जाती है। जब वही पूर्ण को ये परमात्मा का कितना बड़ा परिवार है, कितनी बड़ी समाज है उस परमात्मा, उस मेरे परमाणु जहां की कितना ऊंचा उसका एक सिद्धांत और उसकी रचनात्मक है। उसी के परिवार में मानव को विशिष्ट प्रदान किया, परंतु ये परिवार एक ऐसा हिसाब और मानवता की भूमि पर ग्रहण हो जाता है जहाँ एक मानव को इन सर्वस्तान में उसका रोग बनाया। और क्यों बनाया? कर्म करने के लिए, दूसरों की निंदा करने के लिए नहीं, दूसरों का शब्द उच्चारण करने के लिए नहीं, केवल मानवता को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न किया। आज इतनी सुगंधित वनस्पतियों से उत्पन्न होती है, जितनी दुर्गंधियों को विषीले प्राणी जिसको शोषण करते हैं,
मानव ये इसको सब शोषण करते हैं, सुगंध को त्यागते हैं। क्यों? हमने ये प्रतीक है कि प्रभु ने एक योनि ऐसी रचाई है जिसके लिए हम सब सहायक हैं। और यदि कहानी ने यहाँ करके भी मानवता के विचार में नहीं किया तो बेटा ये तुम्हें प्रतीत होगा अगला जन्म इसे कहाँ प्राप्त हो सकेगा, कौन सी योनियों में जाएगा, हर योनियों में पहुंचेगा जो इसने कर्म किए। आज मानव अपने भोग विलासों में परिणित रहता है, जैसा मानव ने मुझे बताया। अपने ऐश्वर्य में आनंदित रहता है, दूसरों की निंदा शत्रुता में परिणित रहता है, एक दूसरे के नष्ट करने की इसकी प्रवृत्ति बनी हुई बन जाती है। लोग एक दूसरे की कीर्ति नहीं होती। ये जब इन प्राणियों में आ जाती है तो इसका विनाश तो हो जाता है। देखो ये प्रवृत्ति पशु पक्षियों में भी है, उनमें मोह भी नहीं होता। देखो उनमें विषय वासना भी होती है, क्रोध भी होता है, काम भी होता है, नाना प्रकार की और भी प्रवृत्तियां होती हैं। और उन पशु पक्षियों में सभी कुछ होता है, केवल एक ही वस्तु नहीं होती, उनमें ज्ञान नहीं होता, उनमें ज्ञान नहीं होता। प्रिय वस्तु को अच्छी प्रकार जानता तो है, परंतु इतना पूर्ण रूप से नहीं। पक्षी ये पशु पक्षी ये भी जानता है ये तेरा स्वामी है, ये तेरा मित्र है, यहाँ तक भी जानता है, परंतु एक ही वस्तु इनमें नहीं थी। इनमें जहाँ तक ये जानते हैं प्रभु की देन के अनुकूल जानते हैं, अपने कर्मों के अनुकूल जानते हैं, परंतु इनमें इतना विकास नहीं किया वे चल करके प्रभु के आनंद में करे और अपने जीवन का विकास। यदि विकास तुम्हें प्राप्त होगा तो केवल एक मनुष्य की ओर में प्राप्त होगा। इसमें विकास दायक जो तत्व है वो क्या है, जिससे मानव का विकास और मानव की प्रगति होगी। योगाभ्यास और परमात्मा के प्राप्त करने में मानव में संलग्नता रहती है। यही एक मानव में विशेषता है और मानव में कोई विशेषता नहीं। यदि कोई विशेषता है पशु पक्षियों से भिन्न, तो यदि वही एक विशेषता है, क्या इसमें ज्ञान है, प्रगतिशील बनने की इसकी मनोकामना और इच्छाएं हैं, इसकी करता प्रभु के द्वारा जाने का भी सर्वस्व प्रयत्न करता है। जब हम चंद्रमंडल और सूर्य मंडल की प्रगति और वहां अगले सबसे प्रधानता का हम दृष्टिपात करते हैं तो प्रभु की ओर करता प्रतीत होती है। हमारे पृथ्वी मंडल प्रभु ने रचा, जिसमें देखा मनुष्य विशेषकर प्रधानता को लिए हुए रहता है, उनको अपने अधीन बनाया रहता है। अरे जैसे तुम इनके अधीन हो, तुम्हारे अधीन तुम इनके अधीन रहते हो, परंतु वो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। इसमें ज्ञान होने के नाते ये अपने को इन सभी से स्वतंत्र माने विराजमान, परंतु ये इनके अधीन भी है प्रभु के नियम के अनुकूल। यदि सर्वयोगी जिसको पान में करें तो ये विश्व मानव को छू छू करके मानव अनुभव हो सकता है। बेटा जल में यदि मछली में हो, मत्स्य में हो, तो जल में इतनी दुर्गंध, इतना रद्द हो जाए, परंतु उसका इतना विष जल में इतना विष उत्पन्न हो सकता है कि मनुष्य पान करके मृत्यु को प्राप्त हो सकता है।
पक्षीगण जो मानव को अनेक प्रकार का लाभ देते हैं। बेटा, कृषि करने वाला कृषक भूमि में पृथ्वी के जड़ों में बीज की स्थापना कर देता है। उसमें बहुत से प्राणी इस प्रकार के होते हैं जो पृथ्वी के बीज को पान करते रहती हैं, और कृषि करने वाला वह मानव उसकी कृषि को लाहित कर देते हैं। लाहित होती है कि जिस पृथ्वी में से जो बलन करती है उसको पान करते हैं। एक दुनिया इस प्रकार का जोड़ के ऊपर को जब बृहस्पति को अन्न इत्यादि आता है, उसमें इस प्रकार के तमाम आयाम हैं जिनको वे पक्षीगण और बहुत सी योनियों को पान करके देखो तो लोग बना दिया करते। किसी प्रकार का विघन नहीं होता उनमें। देखा है कृषक के घृ में आ जाता, कहते हैं कि कृषक भी अपने आनंद को में मग्न हो जाता है। मेरे आज्ञाकारी सुनो, प्रभु ने एक वस्तु नहीं बेटा, भिन्न भिन्न प्रकार के एक दूसरे के सहायक संसार रचा, एक दूसरे के रक्षणात्मक के लिए संसार रचा है। देखा जब इनके हम अधीन रहते हैं तो देखो सूक्ष्मता, हम इनको अपना, हम इनके अधीन अपने को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि हमें वो ज्ञान है, हमें वो जान सकता है, परंतु हम यदि गंभीरता से विचार करेंगे तो हम भी अधीन हैं। हम यदि इनके अधीन में नहीं है, हमारे अधीन में हम पर विचार करें तो हमारा भी तो कोई न कोई स्वामी होगा, कोई न कोई स्वामी अवश्य होगा। अपने पुत्र की स्वामी माता होती है, सुंदर शिक्षा देती है, वह उसकी स्वामी होती है। आगे वही पुत्र भी किसी का स्वामी बनता है, परंतु देखो जो स्वामी बनता है वो सेवक भी बनता है। आगे पक्षी दोनों के हम स्वामी हैं, या ये हमारे स्वामी हैं तो परंतु ये हमारे सेवक भी, और हम भी किसी के सेवक हैं। जब परमात्मा की डोरियों में से पृथक हुए तो पृथ्वी के गोद में चले गए, पृथ्वी के सेवक बन गए। और ये पृथ्वी किसी के अधीन है, ये प्रभु के अधीन है। इसीलिए हम सभी इतने प्राणी सब प्रभु के अधीन, क्योंकि प्रभु ने नियम बनाए हैं, प्रभु ने योनियों को कर्मों के अनुसार रचा है, और ये योनि रच करके एक दूसरे प्राणी के लिए कितना लाभदायक होती है। इसी प्रकार हमें भी आए लाभदायक करने के लिए, जैसे प्रभु ने प्रत्येक योनि को लाभदायक रचा है, हमें भी संसार में आकर के वो कर्म करना जिससे प्रत्येक प्राणी के लिए लाभदायक होता है। बेटा संसार स्वर्ग बन जाता है। आज हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, आज हम भगवान विष्णु के राज्य की कल्पना करते हैं, परंतु उन कल्पनाओं में वह कल्पनाएं की प्रकार हमारे हृदय में समाहित हो जाती है। हम उन कल्पनाओं को इसी प्रकार से अपने में धारण करते हैं, क्योंकि सतोयुग में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्य का पालन करने वाला, दया करने वाला, शुद्धता को प्रमुख करने वाला, वह परमात्मा के अधीन रहने वाली प्रजा, इसीलिए हृदय को उसको हम सतोयुग कहते हैं। जब संसार में बेटा एक दूसरे का भय नहीं होता, एक दूसरे के भय का ज्ञान नहीं होता, वहां पाप होते। जहां भय होता है, जहां हम परमात्मा से भय, हम परमात्मा के भय को स्वीकार कर लेते हैं, उसी काल में बेटा हमारा जीवन
स्वर्ण का बन जाता है। हमारा जीवन स्वर्ण का बन जाता है और स्वर्ण का बन करके बेटा हमारे जीवन में एक मानवता छा जाती है, अनुकंपा छा जाती है। हम किसी प्रकार के पालन कर्म करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा तो स्वामी है, वो हमारे साथ है। और हम पाप भी करें तो कहाँ जा करके करें, किस स्थान में करें, क्योंकि वो हमारे साथ रहने वाला हमारा स्वामी है। मनोरंजन को इस प्रकार हम अपने स्वामी को स्वीकार कर लेते हैं तो हम नाना प्रकार के पापों से दूरी हो जाते हैं। आज हम बेचारों में विशेष चर्चा प्रकट करने नहीं आया, केवल आज के कुछ आदेशों, आज के कुछ वेद मंत्रों का आज को प्रकट कर दिया। शेष चर्चा तो मैं पिछले काल में ही प्रकट करूंगा। आज तो केवल मैं ये उत्तर करने चला हूं, क्या प्रभु ने जो कुछ रचा है वो एक दूसरे का सहायक है। ये मनुष्य सहायक नहीं है बेटा, इसलिए लोग लोकांतर से ये एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे के अधीन बने हुए हैं। बेटा सूर्य चंद्रमंडल है, चंद्रमंडल में सूर्य का प्रतिबिंब आता है, चंद्रमा प्रकाशमान हो जाता है। मंगल में सूर्य का प्रतिबिंब आता है, मंगल भी प्रकाशमान हो जाता है। हमारी ये पृथ्वी भी प्रकाशमान सूर्य के अधीन बनकर रहती है। बेटा एक दूसरे के अधीन बने, इसी प्रकार सूर्य का भी कोई स्वामी है। बेटा वो बृहस्पति है, बृहस्पति सूर्य को अपने अधीन बना लेता है। जो सूर्य में प्रकाश आता है, सूर्य मंडल को प्रकाशित करता है, वह बृहस्पति है। और बृहस्पति एक सूर्य को प्रकाशित नहीं करता, और देखा जो जिसका प्रकाशक होता उसी को सूर्य कहा जाता है। बेटा सुना, जो जिसका प्रकाशक होता है वो उसका सूर्य होता है। हमारा प्रकाशक प्रभु है तो हमारा वो सूर्य है। हमारे शरीर का प्रकाशक ये सूर्य है तो ये हमारा सूर्य है। बेटा सूर्य का भी जो प्रकाशक होता है वो सूर्य के लिए वो सूर्य बताता है, तो है उसका प्रकाशक। इसी प्रकार अब बृहस्पति के अधीन नाना प्रकार के मंडल हैं। जैसे आरुणी है, सुरकाल है और सातों ऋषि, सप्त ऋषि हैं। ये सब जैसे सूर्य का प्रकाशक बृहस्पति है, ऐसे ही ये भी इन लोगों का भी अधिपति बृहस्पति माना जाता है। मनोरथ का प्रकाशक है, एक दूसरे के अधीन बने हुए। मनोरथ और बृहस्पति का भी कोई प्रकाशक है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। उसे हम ध्रुव कहा करते हैं क्योंकि वे बृहस्पति का प्रकाशक है, और बृहस्पति का प्रकाशक होने के नाते हमारे आध्यात्म ने उसे सर्वस्व प्रकाशक कहा है। मनुष्य अब एक दूसरे के लोग एक दूसरे के अधीन बने हुए हैं। सूर्य मंडल के अधीन लगभग मनुष्य देखो सैकड़ों नहीं तो देखा लाखों मंडल इस सूर्य के अधीन होंगे। अब लाखों ही मंडल मनुष्य बृहस्पति के अधीन होंगे, और लाखों ही मंडल ध्रुव के अधीन होंगे। परंतु एक दूसरे की आकर्षण शक्ति से संसार इससे हो रहा है। कितने लोग हैं प्रभु की सृष्टि, कितने मंडल हैं, और मुझे लोग कितने आधुनिक
ये कैसी अनुपमता है प्रभु की रचना। बेटा सूर्य प्रातः काल में उदय होता है, चंद्रमा अपने प्रकाश पर लिए होता है, परंतु चंद्रमा की सूर्य की किरणों का मिलन होता है पूर्णिमा के दिवस। परंतु ये कितने ऊंचे ऊंचे लोग एक दूसरे से मिलान यदि कर जाए तो बेटा इनका संघर्ष हो जाए। परंतु वे जो मेरा अनुपम प्रभु है, वे जो संसार का रचिता अनुपम देव है, उसकी ऐसी महान विचित्रता है कि एक दूसरे से इनका मिलान नहीं। यदि इनका मिलान हो जाए तो बेटा प्रलय काल हो जाता है। जिस काल में मंदिर और प्रलय काल होता है, प्रलय काल में बेटा सबसे प्रथम ध्रुव में कंपनता होती है और ध्रुव के आधे जितने लोग होते हैं उनमें कंपनता होती है। परंतु कहीं कहीं हमें ऐसा भी प्राप्त होता है कि सबसे प्रथम कंपनता सूर्य के आधे जितने लोग होंगे हुआ। परंतु ऐसा मार्ग नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है क्या सबसे पूर्व देखो ध्रुव में कंपनता हुई, उसके पश्चात ध्रुव के यहाँ लोग हैं उनमें कंपनता होती है, और उनमें जहाँ कंपनता हुई उसके पश्चात जितने अधीन रहने वाले जहाँ से कंपनता हुई तो बृहस्पति में कंपनता प्रारंभ हो जाती है। बृहस्पति भी जितने अधीन है उनमें कंपनता हुई, और जब उनमें कंपनता बृहस्पति में तो सूर्य में भी कंपनता हुई। जहाँ सूर्य में कंपनता हुई तो वहाँ उसके अधीन उसमें पृथ्वी इत्यादि लोक मंगल इत्यादि सब में कंपनता हुई, और इन सब में कंपनता होती हुई मुनियोदय को इन्हीं से अब मानव मात्र के बीच में शरीर हो शरीरधारी प्राणी सब अज्ञात हो, और जितने लोग के परंतु एक दूसरे मिलान होता हुआ मणि इनके कण कण हो जाते हैं, इनका एक एक परमाणु हो जाता है। परमाणु होकर के बेटा जो प्रमुख का रचा हुआ ब्रह्मांड का वो समाप्त हो गया। परंतु उच्चार करने का अभिप्राय बेटा ये था हमारा ये तो समाप्ति हो गया। परंतु एक दूसरे का लोक कितना था, एक दूसरे की आकाश शक्ति से देखा, एक दूसरा लोक क्रियात्मक हो रहा है। जब राहु और केतु दोनों लोग आपस में इनका मिलान, जब इनकी छाया एक ग्रह में आ जाती है, उसी समय में बेटा जो उनके सूक्ष्म मंडल होते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की आपत्ति आदि प्रारंभ हो जाती है। उसका कारण ये क्या पृथ्वी पर जितने वायु अग्नि इत्यादियों का प्रभाव था, परंतु उनमें यह तो ऊर्ध्व गति हो जाती है या मध्यम गति हो जाती है, मणिरोदय को उनमें किसी न किसी प्रकार की हानि अवश्य होती है। ये देखना हमारा आदेश नहीं है, परंतु ये तो वेद का एक मंत्र आज्ञा दे रहा है। लेकिन इस्लाम को इससे पूर्व बात प्रकट करूंगा, अंत में इतना समय आज्ञा नहीं दे रहा। परंतु हमारा बात ये कर रहा था कि प्रभु ने जो भी कुछ संसार रचाए दूसरे का अधीन है, और ये कितना सुंदर उसकी प्रभु की रचना है करना की, एक दूसरे की रचना है, दूसरे की आकर्षण शक्ति से बेटा लोक लोकान क्रियाशील हो रहे हैं, प्रगतिशील हैं। परंतु इन सब का अधिपति कौन है जो इनको नियंत्रण में चला रहा है? वह कोई सत्ता है जिसको हम परम पिता परमात्मा है। तो
मेरा प्रभु कितना अनुपम है, जो इसके ब्रह्मांड का स्वामी है। परंतु आपके ब्रह्मांड की मानव जब एक दूसरे के अधीन, एक दूसरे का स्नेही, कितना घनिष्ठ है प्रभु कृष्ण। और हम जो प्राणी है, मानव है, ये अपने नियम बनाता है, परंतु उन्हीं नियमों को बना करके उन्हें नष्ट करके अपने को मृत्यु करता है। मुनिवरों देखो, उनमें समझे जब ये जान लेते हैं, ज्ञान हो जाता है कि जब प्रभु एक दूसरे के आधीन, लोग प्रकांड प्रभु ने रखे हैं, हमें भी इसी प्रकार प्रभु के अधीन बनकर चलना है। हमें नम्रता के क्षेत्र में जाना है, हमें उच्चता के क्षेत्र में जाना है। तो मेरे आदि आचार्य जनों, मेरे पूज्य पांच ऋषि मुनियों, उसी समय मानव मात्र का कल्याण हो जाता है और मानव मात्र को सतोयुग की वेदी पर विराजमान होने वाला कहा जाता है। परंतु यहाँ जब ये मानव को भक्षण करने के लिए, प्राणी को भक्षण करने के लिए उद्दित हो जाता है, तो वहाँ निर्मात्मिक शांति ही प्राप्त होती है, न मानवता रहती है, वो भी अनुभव हो जाता है। उससे जीवन की व्यवस्था सब नष्ट हो जाती। आज का ये हमारा देश क्या कह रहा था, आज बेटा में संक्षेप आप प्रकट करने आया, और संक्षेप ये था कि हम एक दूसरे के अधीन बने हुए हैं। यदि सूर्य हमें प्रकाश न दे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ये विचारो, यदि हम किसी को अपने हृदय में से समय नहीं प्रदान कर सकते, तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार, हम भी तो किसी के सूर्य हैं। यदि मेरी पवित्र माता अपने गर्भ से योग बालक उत्पन्न नहीं कर सकती, तो मानो देखो वैदिक तो अंधकार में ही विराजमान है। पिता यदि अपने गणे में आनंद से तेजी से नहीं रहेगा, तो ये भी उसका एक प्रकार का उसके सुधार है। परंतु देख एक दूसरे का भार एक दूसरे का है, इसीलिए हमें विचारना है। जैसे हमें सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने पर हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, ऐसे हम भी कभी किसी के प्रसंगी प्रीति, मानवता, योगिता नहीं प्रदान करेंगे तो हमारा जीवन किसी प्रकार नष्ट हो। तो बेटा, यह आदेश आपका हमारा समाप्त होने जा रहा है। आज के हमारे आदेशों का अभिप्राय, क्या प्रभु ने जो कुछ रचा है ये बड़ा विचित्र है। न हम नास्तिक नहीं, हम तो बेटा आस्तिकवादी हैं और आस्था की चर्चा प्रकट किया करते हैं। आज का यहाँ सब समाप्त होने जा रहा है। कल समय मिलेगा तो बेटा तेज चर्चा में कल प्रकट। आदेश तो आपका बहुत ही सुंदर, परंतु समय बहुत कुछ मिल गया। चलो बेटा, इसके काल में अधिक दिया गया। अच्छा, तो मनीवान का यह आदेश हमारा समाप्त होने जा रहा है। आदेशों का एक ये कि मानव मात्र को अपना चुनाव करना है प्रभु की सृष्टि। पशु नहीं बनना है, पक्षी नहीं बनना, मानव बनना है। और मानव बना के जब प्रभु की सर्व सृष्टि का ज्ञान, प्रभु की रचना का ज्ञान, प्रभु के ऊपर हमारी आज का श्रद्धा होगा, हम
अपने जीवन के श्रद्धालु बन जाते तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता। ये है आज के हमारे आदेशों का प्राय। आज का यह समाप्त होगा, तब समय मिलेगा शेष।